वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। हमारे शुभ कर्मों से ही हमें ये मानव जन्म मिला है, लेकिन इस हीरा जन्म को पाकर भी हम केवल अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति नहीं लगे रहे। अक्सर हम यही सोचते रहे कि परमात्मा को याद करने के लिए तो सारी आयु शेष पड़ी है, लेकिन जब समय हाथ से निकल जाता है तो जीवन की संध्या आने पर व्यक्ति यही सोचता है, अपने ही आप का न जिसे अब पता चला, तेरा पता बता, तुझे कब पता चला, आने को आ गया था, यूं चलने को चल दिया, मंजिल का मुझे आज तक न रब पता चला। वो हुस्न, वो बहार, वो बचपन जवानियां, सब कुछ लुटा चुका हूं, मुझे कब पता चला। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत है हमारा आज का विषय, कहीं देर ना हो जाए। ईश्वर की कृपा से हमें भोगने और कर्म करने का अवसर मिला है। दुर्लभ मानव शरीर में आकर हम विविध भोगों को बार बार भोग सकते हैं और भोगते भी रहते हैं। इसी मानव शरीर में हम विविध अच्छे बुरे कर्मों को बार बार कर सकते हैं और करते रहते हैं। हमारे सामने भोग भी बहुत है और करने योग्य कर्म भी बहुत है। जब तक धन संपत्ति, भोग्य पदार्थ व शरीर में भोग लेने का सामर्थ्य है, तब तक हम भोगों को भोगते रहते हैं, भोगते चले जाते हैं। जब तक शक्ति, सामर्थ्य है, अवसर है, तब तक हम कर्मों को करते चले जाते हैं। प्रभु कृपा से प्राप्त भोग और कर्म का अवसर कम अधिक हम सबके पास है। हम अपनी अपनी परिस्थिति, इच्छा के अनुसार कम अधिक भोग और कर्म करते ही रहते हैं। भोग और कर्म का अवसर, सुविधा और सामर्थ्य जिन मनुष्यों में लगभग समान होते हैं, उनमें भी भोग और कर्म की पर्याप्त भिन्नता देखी जाती है। बहुत से भोग और कर्म हमारे असमान होते हैं। कोई भोगों की ओर अधिक झुका रहता है, कर्म में प्रवृत्ति कम रखता है, तो कोई कर्म की ओर अधिक झुका रहता है, भोग में प्रवृत्ति कम रखता है। अपनी अपनी समझ से, अपने अपने ज्ञान के अनुसार और अपने आसपास के लोगों की देखा देखी और प्रेरणा से हम अपने भोगों और कर्मों का निर्धारण करते रहते हैं। भोगों और कर्मों को चुनने में हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ स्वतंत्र और कुछ परतंत्र रहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने मानव जीवन के प्रयोजन को समझ चुका होता है। वो अपने लक्ष्य का निर्धारण कर चुका होता है। उसके सामान्य व्यक्ति वाले प्रयोजन और लक्ष्य नहीं होते। उसकी दृष्टि बदल चुकी होती है। परिणाम स्वरूप वो भोगों को भोगने और कर्मों को करने में दूसरों से अलग दिखाई देता है। ऐसे उच्च आध्यात्मिक मनुष्य निर्बाध रूप से और तीव्रता से आध्यात्मिक प्रगति करते चले जाते हैं। प्रभु कृपा से जिन्होंने अभी अभी अध्यात्म को समझना आरंभ किया है, अभी अभी समझा है, कुछ माह और कुछ वर्षों से ही इस ओर प्रवृत्त हुए हैं, उनको अपनी इस प्रवृत्ति पर संतोष होता है। ये संतोष की बात है भी। एक सीमा तक इसमें संतोष होना भी चाहिए, किंतु अभी पहले के भोग और कर्मों के संस्कार भी हमारे साथ हैं। उनके अनुसार हमारा स्वभाव बना हुआ है। अतः हम थोड़ा बहुत आध्यात्म का चिंतन और आचरण करते हुए भी बहुत सा चिंतन और आचरण सामान्य मनुष्यवत करते रहते हैं। हमें अपना वो थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रयत्न भी पर्याप्त दिखाई देता है। अभी तो इतना ही पर्याप्त है, दूसरे तो इतना भी नहीं कर रहे हैं। मैं तो उनसे बहुत ठीक हूं, अभी तो पर्याप्त जीवन बचा है।
धीरे धीरे और अधिक आध्यात्मिक प्रयत्न करूंगा। अभी तो ये उत्तरदायित्व पूरे करने हैं, ये इच्छाएं पूरी करनी है। इसी में हमारा जीवन उलझा रहता है। यहाँ मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। आध्यात्म को समझने वाले, आध्यात्म में प्रविष्ट व्यक्ति का जीवन भी बहुत बार इसी शैली से चलता चला जाता है। भविष्य में उसे विशेष आध्यात्मिक प्रयत्न का अवसर मिल पाता है या नहीं, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। हो सकता है आगे स्वास्थ्य या अन्य परिस्थितियां आध्यात्मिक प्रयत्न के अनुकूल न रहे, तब क्या होगा? प्रभु कृपा से यदि आज स्वास्थ्य है, सामर्थ्य है, अनुकूल परिस्थिति भी है, तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ को भविष्य के लिए छोड़ना एक बड़ी दुखद भूल बन सकता है। जितना अधिक पुरुषार्थ योगाभ्यास के लिए, धर्म के लिए कर सकते हैं, करते ही जाना है। आगे देखेंगे, आगे कर लेंगे, अभी तो ये भोग और कर्म कर लूं, फिर निश्चिंत होकर पूरी तरह आध्यात्मिक मार्ग पर चलूंगा। ये सब इच्छाएं कामनाएं मात्र इच्छाएं कामनाएं ही न रह जाएं। ईश्वर की कृपा से अभी मिल रहे अवसर का पूरा उपयोग करना है और ध्यान रखना है, कहीं देर ना हो जाए।